ईरानी के कार्यकाल में इतना बुरा दिन आ गया कि हॉस्पिटल में हम दवाई लेने के लिए जाते हैं तो नहीं मिलता है, डॉक्टर रेफर कर देता है कि जाके आप बाहर मेडिकल पर से दवाई लीजिए। ना मेरे लिए कांग्रेस कुछ, ना बीजेपी, ना कोई पार्टी। और दूसरी बात कहूँ मैं स्मृति ईरानी जी की, वो वहाँ से आपके सीट नहीं लेगी और भाजपा इस बार हारेगी यहाँ से। दोस्तों नमस्कार, आज हम जनता से बात करेंगे कि रॉबर्ट वाड्रा जी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे, क्या वो जीत हासिल कर पाएंगे, क्योंकि काफ़ी समय से वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्मृति ईरानी ही जीतती आई है। तो आइए, तो आपसे पहला ये सवाल कि अगर अमेठी से रॉबर्ट वाड्रा जी चुनाव लड़ते हैं तो क्या उनकी जीत हासिल हो पाएगी? पहले तो आप सबको पत्रकारों को धन्यवाद, आप अमेठी आए हैं और अमेठी की जनता को स्मृति ईरानी ने जो वादे किए थे वो हमें सबको परेशान कर दिया। आप देख सकते हैं कि हमें सबको काम करने में अंगुली हमारी सबकी फूट जाती है और एक तरफ मोदी जी जो है जनता को तरह तरह के वादे देते हैं और जब हमारे बच्चे हमारे भाई लोग नौकरी के लिए जाते हैं तो पेपर लीक हो जाता है और उसके बाद नौकरी जब मांगते हैं तो योगी आदित्यनाथ डंडे बरसवाते हैं। और आप देख रहे हैं कि हम सब मजदूरी करते हैं, काम करते हैं और हमारा सबका दिली इच्छा है कि कांग्रेस का ये गढ़ रहा है और कांग्रेस ने बहुत सारी फैक्ट्रियां दिया है। हमारे सीनियर, हमारे बुजुर्ग उस फैक्ट्रियों में काम करते थे, हॉस्पिटल में दवाई मिलती थी। लेकिन आज के समय में स्मृति ईरानी के कार्यकाल में इतना बुरा दिन आ गया कि हॉस्पिटल में हम दवाई लेने के लिए जाते हैं तो नहीं मिलता है, डॉक्टर रेफ़र कर देता है कि जाके आप बाहर मेडिकल पर से दवाई लीजिए। और हम सब दिन भर, आप देख रहे हैं इस समय 45 टेम्परेचर है और हम सब एक मजदूरी का काम करते हैं, पढ़े लिखे होकर हम मजदूरी का काम, और ये बहुत बुरा दिन है। और रॉबर्ट वाड्रा जी, आपका अमेठी की जनता आपका आह्वान करती है कि आप आकर हमारे दुखों को दूर करें और हमारे आने वाले बच्चों को और हमारे बड़े बुजुर्गों को आप फैक्ट्री की सुविधा करवाइए, हॉस्पिटलों में दवा की सुविधा करवाइए। ये बीजेपी सरकार जो है ये सिर्फ मीडिया में दिखाती है, वो होता ज़मीन पे कुछ नहीं है। सर, अगर रॉबर्ट वाड्रा जी रायबरेली और अमेठी से चुनाव लड़ते हैं तो उनकी जीतने की कितनी संभावना है, वो स्मृति ईरानी को फाइट कर पाएंगे कि नहीं? मैं यही कहना चाहूँगा, पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। मैं श्री कृष्णा सेवा गौशाला का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और मैं जितनी भी रोडों पर गौ माता रहती हैं इनकी सेवा करता हूँ। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं बीजेपी से सपोर्टेड हूँ, लेकिन बीजेपी के अंदर मेरी 73 गायें जलाकर मार दी गई, जो आज तक न्याय नहीं मिल पाया। माननीय मुख्यमंत्री से लेकर सभी नेताओं के पास मैं गया, आज तक मुझे इंसाफ नहीं मिला। और कहते हैं कि 50 रुपये गाय मिलेंगे, 30 रुपये गाय मिलेंगे, आज तक 2 रुपये गाय के नहीं मिल पाए। और रही बात रॉबर्ट वाड्रा जी की, उन्होंने बहुत ही अच्छा कार्य अमेठी से किया है और उनकी जीत पक्की है। मैं आपको बात बता दूं, जितने भी गरीब वर्ग के बच्चे हैं, जितने भी लोग परेशान हैं, मेडिकल से हों, किसी भी चीज़ से हों, सब चीज़ों में उन्होंने इतनी अच्छी सुविधाएं दी हैं। और दूसरी बात कहूँ मैं स्मृति ईरानी जी की, वो वहाँ से आपके सीट नहीं ले पाएंगी क्योंकि कार्य के ऊपर वोट मिलती है। तो मैं सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि रॉबर्ट वाड्रा जी को वोट देकर वहाँ से विजयी बनाएं, जिन्होंने बिना जीते इतना कार्य आप लोगों के लिए करा है, तो आगे तो वो कितना कार्य करेंगे। आप देख सकते हैं बीजेपी सरकार के अंदर जो छोटे क्लास के व्यक्ति हैं वो तो मर चुके हैं क्योंकि उन पर पैसा ही नहीं है, और जो मिडल है वो सेंटर में है, वो कोई कार्य नहीं कर रहे, और अप वालों को तो फर्क पड़ेगा ही नहीं। सारी चीज़ हो रही है और इस चीज़ को मैं नहीं बोल रहा, जनता बोल रही है, और ऐसा हो रहा है और होता रहेगा। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग रॉबर्ट वाड्रा जी को वोट दें। और गौशाला के लिए वर्कर, और मैं एक और आपको बात बताना चाहूँगा कि हमारी गौशाला में आकर उन्होंने जितना कार्य किया है और आगे भी संकल्प लिया है कि आपकी गौशाला एक दिन ऐसे रन पे ले जाएंगे कि इन गौ माताओं की सेवा में हमारा भी पात्र होगा। तो मैं एक गौशाला का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, ना मेरे लिए कांग्रेस कुछ, ना बीजेपी, ना कोई पार्टी, लेकिन मेरे लिए जो व्यक्ति गौ माताओं के लिए खड़ा है वो मेरे लिए भगवान है और भगवान ही मानेंगे मैं उसके लिए। तो मैं यही आप सबसे कहना चाहूँगा। अगर रॉबर्ट वाड्रा जी अमेठी और रायबरेली से चुनाव लड़ते हैं तो क्या वहाँ की जनता उन्हें पसंद करेगी? हाँ बिल्कुल करेगी। मैं रायबरेली से ही हूँ और यहाँ पर भाजपा सरकार ने कोई भी कार्य नहीं किया, और जब से रॉबर्ट वाड्रा जी ये काम कर रहे हैं तब से काफ़ी अच्छा प्रभाव पड़ रहा है और भाजपा इस बार हारेगी यहाँ से।
भाजपा हारेगी क्या, ये समझो जो कि जब रॉबर्ट वाड्रा अब जब इलेक्शन लड़ेंगे तो वो हमारे लिए कितना काम करेंगे जी। हम तो इस बार फुल सपोर्ट हैं रॉबर्ट वाड्रा जी के लिए और हम चाहते हैं वो इलेक्शन लड़ें इस बार।